एक दिन नोबिता स्कूल से घर लौटा और उसने देखा कि एक छोटा सा फूलों वाला गोला जमीन पर पड़ा है। उसने उसे उठाया तो अरे ये तो डोरेमोन था। नोबिता तो इतना चौंका कि उसका स्कूल बैग ही हाथ से छूट गया। डोरेमोन ने सोचा कि नोबिता के कपड़े छूकर वो वापस अपने नीले रंग में आ जाएगा, लेकिन गलती से बैग गिर गया और डोरेमोन एकदम 0 नंबर की टेस्ट कॉपी पर जा बैठा। बस पलक झपकते ही उसकी त्वचा टेस्ट कॉपी जैसी हो गई। तभी नोबिता की मम्मी ने ये सब देख लिया और नोबिता को खूब डांट पड़ी। नोबिता ने मिनी डोरा की पीठ रगड़कर उसका रंग हटाने की कोशिश की, लेकिन रंग हटने की बजाय डोरेमोन का रंग तौलिए जैसा हो गया। चाहे कोई भी तौलिया इस्तेमाल करो, डोरेमोन उसी का रंग ले लेता। कमरे में वापस आने पर नोबिता का मजाक करने का मन हुआ। उसने तरह तरह की चीजें डोरेमोन पर आजमानी शुरू की। हर बार डोरेमोन की त्वचा बदल जाती। तभी न जाने कहां से एक छोटा सा चूहा आ गया और डोरेमोन को छू लिया। बस डोरेमोन की त्वचा चूहे जैसी भूरी हो गई। डर के मारे डोरेमोन भागा और सड़क पर जा पहुंचा। वहां एक पेड़ से टिककर उसने आखिरकार उस भूरे रंग से छुटकारा पाया। तभी नोबिता ने जमीन पर पड़ा एक वैक्स का डब्बा उठाया। उसी वक्त भविष्य से डोरेमोन आ पहुंचा। उसने बताया कि ये वैक्स उसने खरीदा था, जो फैशन के लिए इस्तेमाल होता है। पहले अपनी पसंद का रंग चुनो, फिर उस पर फिक्सिंग स्प्रे छिड़को। डोरेमोन को ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया। इधर डोरेमोन एक बिजली के खंभे से टिककर आराम कर रहा था। तभी एक कुत्ता आया और उसने खंभे समझकर डोरेमोन पर पेशाब कर दिया। गुस्से में डोरेमोन भागा, लेकिन रास्ते में जियान से टकरा गया और उसकी त्वचा जियान जैसे कपड़ों की तरह हो गई। सुनियो ने मजाक उड़ाया कि ये पैटर्न तो बहुत भद्दा है। डोरेमोन ने भी शिकायत की। जियान जायंट को गुस्सा आ गया और वो दोनों को लगभग एक मुक्का मारने वाला था। डोरेमोन भागकर शिजुका के पीछे छिप गया और उस भद्दे पैटर्न से छुटकारा पाया। शिजुका और सुनियो ने मिनी डोरा को अपने रुमाल जैसा रंग दे दिया। फिर तीनों ने मिलकर एक फैशन शो शुरू कर दिया। डोरेमोन को फैशन का नया सितारा बना दिया गया। उसकी त्वचा बार बार बदल रही थी और वो बेचारा थककर चूर हो गया। सुनियो ने तो मिनी डोरा को अपने घर का खास रंग भी दे दिया। डोरेमोन भागकर एक लेटर बॉक्स के पास पहुंचा, लेकिन एक बूढ़े अंकल ने उसे लेटर बॉक्स समझकर उसमें चिट्ठियां ठोसनी शुरू कर दी। डोरेमोन का रंग चिट्ठियों जैसा हो गया। गुस्से में उसने ऐसा करतब दिखाया कि अंकल के नकली दांत ही जमीन पर गिर गए। फिर डोरेमोन ने एक दुकान से नीली पेंट की बाल्टी खरीदी ताकि वो अपने असली रंग में वापस आ सके। उसने सोचा कि नीला रंग छूने से ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन गलती से सारी पेंट उस पर गिर गई। फिर भी वो नीला डोरा नहीं बन पाया। सड़क पर चलते हुए लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसकी त्वचा किसी बड़े से विज्ञापन बोर्ड जैसी दिख रही है। कुछ भी न छूना कितना मुश्किल था। तभी एक चोर से टकराने की वजह से उसकी त्वचा चोर के बैग जैसी हो गई। पुलिस के पीछे भागने पर डोरेमोन ने सड़क किनारे एक जिजो मूर्ति देखी और उसी जैसा बनकर छिप गया। बूढ़ी दादियाँ उसे तनुकी समझकर पूजने लगी। शाम हो चुकी थी। डोरेमोन उदास होकर पार्क की बेंच पर बैठा और सोचने लगा कि अब तो वो बेंच पर भी आराम से नहीं बैठ सकता। रोते रोते अचानक एक छोटी बिल्ली पेड़ से कूदी और डोरेमोन से टिक गई। डोरेमोन का रंग उस बिल्ली जैसा हो गया। फिर आसपास की सभी आवारा बिल्लियां उसके पास इकट्ठा हो गईं और उससे लिपटने लगी। डोरेमोन को इतना प्यार मिला कि उसे बहुत खुशी हुई। उसकी त्वचा बार बार बदल रही थी, लेकिन दोस्तों ने कहा कि वो ऐसा भी बहुत कूल लग रहा है। डोरेमोन को भी ये सब अब बुरा नहीं लग रहा था। तभी नोबिता और डोरेमोन पार्क में पहुंचे। डोरेमोन को मजे करते देख वो हंस पड़े। डोरेमोन ने बताया कि वैक्स का असर बिना फिक्सिंग स्प्रे के सिर्फ 3 घंटे तक रहता है। इतना कहते ही डोरेमोन का रंग वापस नीला हो गया। बिल्ली अभी धीरे धीरे चली गयी और डोरेमोन को थोड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन जैसे ही वो डोरेमोन से मिला, दोनों भाई बहन की तरह झगड़ने लगे। ये तो पक्का है कि ये दोनों सगे भाई बहन ही हैं। नोबिता ने डोरेमोन को गले लगाया और कहा, वही नीला डोरा ही मेरा प्यारा डोरेमोन है। डोरेमोन ये सुनकर शर्मा गया। ये दोस्ती तो वाकई कमाल की है।